कक्षा 12 के सभी लोग सभी छात्र बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ आप लोग आज संस्कृत का आपका तीसरा पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्व। इसका आप लोगों को आज अध्ययन कराया जाएगा, बोध कराया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपका परीक्षा हेतु सर्वप्रथम आप लोग यदि आएगा तो आप लोग इसका संकेत डाल करके फिर तत्पश्चात आप लोग संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग इसमें संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। अब आप लोग ध्यान पूर्वक, हो सकता है इस वीडियो में आपको न समझ में आए तो किताबें आप लोग अवश्य सामने रख लेंगे और उंगली रख कर आप लोग अनुवाद करते जाएंगे। बाद में आप हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भाव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोहा प्रसविनी सुर भारती। आप लोगों का जो ये दिया है समुल्लसति, ये सबसे सुर भारती के बाद में जाएगा। ये क्रिया शब्द है तो सबसे बाद में इसको रख लेंगे और आपका अर्थ बनता चला जाएगा। धन्यो अयम, धन्य है। अयम माने यह भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहां लोगों के मनों को पावनी माने पवित्र करने वाली, भाव्य भावोद्भावनी अच्छे या ऊंचे भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह शब्दों के समूह, संदोह माने समूहों को जन्म देने वाली, देववाणी समुल्लसत माने सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहां लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, ऊंचे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु माने इस समय या वर्तमान समय में, सभी निखिलेश्वर माने समस्त साहित्यों, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में इस संस्कृत भाषा का, वाङ्मय माने साहित्य, सबसे श्रेष्ठ और सुसंबद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से भी इस संसार में प्रथिता माने प्रसिद्ध अस्ति माने है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च काव्यनाट्यादीनि अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश, अष्ट माने 8, 10, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामेव इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद भी। तो भाषा तत्वविद भी सबसे पहले लगा लेंगे। भाषा, संस्कृत भाषा के जानने वाले, भाषा तत्व को जानने वाले, विद भी माने विद्वानों के द्वारा। इयमेव यह भाषा सभी आर्य लोगों की भाषा, आर्य भाषी लोगों की जननी, माता मानी जाती है। भाषा तत्वविदों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषी लोगों की जननी मानी जाती, माता मानी जाती है।
संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर अविषयः। संस्कृति का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान के आश्रय को तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है या छुपा नहीं है या अज्ञात नहीं, किसी की दृष्टि से अज्ञात नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथयानीय सम्यक् उक्तम आचार्यं प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर भली प्रकार से ठीक ही उत्तम माने कहा गया है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर ठीक ही श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग अनुख्याता महर्षि। संस्कृत को महर्षियों ने अलौकिक, दैवी माने अलौकिक या दिव्य, वाणी कहा है। आख्याता माने कहा है, वाग माने वाणी, महर्षि भी माने महर्षियों ने, संस्कृतम माने संस्कृत को महर्षियों ने अलौकिक दिव्य वाणी कहा है। संस्कृत से साहित्यम सरसम। संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है। व्याकरण सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। उसके तस्य माने उसके गद्य और पद्य में, लालित्य माने लालित्य अर्थात सौंदर्य, भावबोध भावों को बोध कराने की क्षमता, अनुपम, अद्वितीय माने अनुपम, कानों के लिए मधुरता, वर्तते माने विद्यमान। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत। अधिक, बहुना माने अधिक, किम माने क्या, चरित्र निर्माण के लिए इसके जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है। न तादृशी किंचित अन्य, न माने नहीं, तादृशी माने वैसा किसी दूसरे साहित्य में, वैसी प्रेरणा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता। नहीं, मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों के इसकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में ही है, न अन्यत्र तादृशी। अन्यत्र माने दूसरी जगह, तादृशी माने वैसी, ना माने नहीं, वैसी दूसरी जगह नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन में न संजायते। दया, दान, पवित्रता, औदार्यम, उदारता, अनसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा, ईर्ष्या रहित, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इसके साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। संजायते माने प्राप्त होते हैं। संस्कृत से साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्ये च भाषा भारवि भवभूतियादयो महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां विराजन्ते। संस्कृत साहित्य में के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवि, भवभूत आदि महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों के द्वारा अद्याप आज भी
रत्नई माने श्रेष्ठ, स्वकीय माने रचित, ग्रंथ माने ग्रंथों के द्वारा। अद्यापि आज भी पाठक का नाम हृदय विराजनते, पाठकों के हृदय में विराजमान है, अर्थात आज भी उनकी रचनाओं का अनुशीलन परिशीलन अध्ययन करते हैं। इयं भाषा अस्माभिमात्र समम सम्माननीया वंदनीया, यह भाषा हमारी माता के समान आदरणीय और वंदनीय। यतो भारत मातु, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिकम एकंतंच संस्कृतैनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। इस क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकती है, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तथा श्रोष्ठ उक्तम, श्रोष्ठ धन उत्तम, दीर्घ संधि का उदाहरण है, विच्छेद है। श्रोष्ठ धन उत्तम, श्रोष्ठ माने ठीक ही, उत्तम माने कहा गया है, तथा माने इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणी भारती इति, गीर्वाणी भारती देववाणी ब्रैकेट में संस्कृत, यह देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। इति ऐसा आप लोगों का अध्ययन यहीं पर आपका समापन होता है। आप लोग इसका हिंदी अनुवाद अपनी किताब के द्वारा पढ़ा अभ्यास करके आप लोग अवश्य करेंगे, ऐसी हमको अपेक्षा है। और अपना गृह कार्य डेट इस दिनांक से लेकर जिस दिनांक में आपको बताया गया है उसमें आप अवश्य करते रहेंगे। विद्यालय के संचालन पर यह कार्य आप लोगों का अवश्य देखा जाएगा। यहीं पर आप लोगों के लिए इतना ही था। कोई भी यदि त्रुटियां हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य देंगे, अवगत कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।